अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ STS मेट्रिकुलेशन कैटेगरी का एक ओरिजिनल पेपर। ये पेपर दोस्तों आज ही 22 जून 2025 को लिया गया है। मुकम्मल पेपर हमारे पास मौजूद है, 100 तक सवालात। तो आप इसी वीडियो और इन्हीं आंसर कीज़ के मुताबिक अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी कितने मार्क्स बनती है। तो पहला पोर्शन अंग्रेज़ी का है। सवाल नंबर 1 है, सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एवालुएट। एवालुएट की मानी जायज़ा लेने की है, असेसेस। तो एवालुएट का सिनोनिम ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 2 है, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरप्रेट। इंटरप्रेट की मानी किसी चीज़ को बयान करना, एक्सप्लेन करना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 3, सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड सावरन। सावरन की मानी सुप्रीम पावर की है, मैन की है। तो मैन या सुप्रीम इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए ठीक है। और सवाल 4, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड हारमोनी। हारमोनी की मानी मुताबिकत की है, और इसका उलट वर्ड डिसयूनिटी बनेगा। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसी वीडियो के नीचे लिखी गई ब्लैक कलर में सब्सक्राइब को दबाइए और हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल 5 है, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इसेंशियल। इसेंशियल लाजिमी को कहा जाता है, उलट वर्ड इसका अननेसेसरी बनेगा। आखिरी ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 6 देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान हैज़ 3 ब्रांचेस, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और फिर इसके बाद है एग्जीक्यूटिव। तो ये 3 ब्रांचेस है, तो 3 ब्रांचेस का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए ठीक है। और सवाल 7 है, द ब्रांच दैट मेक द लॉ इन। वह ब्रांच जो कि लॉ कवानीन बनाती है, जुडिशरी ब्रांच कहलाती है। और सवाल 9 है, द ब्रांच विच एवालुएट एंड इंटरप्रेट लॉ। जो लॉ को बयान करती है वो जुडिशरी ब्रांच है, बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 10 है, द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज़ आल्सो कॉल्ड। लेजिस्लेटिव ब्रांच को पार्लियामेंट भी कहा जाता है। आगे के सवाल 11 से लेकर 20 तक सिनोनिम और एंटोनिम के हैं। तो सवाल 11 है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड हीप। हीप फाइल को कहा जाता है, ए ऑप्शन ठीक है। सवाल 12, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एबिलिटी। एबिलिटी का उलट वर्ड इनएबिलिटी बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 13, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन्वॉल्व। इन्वॉल्व किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, तो इसका सिनोनिम कंसर्न बनेगा। फिर इसके बाद सवाल 14 है, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का उलट वर्ड क्यूर्स बनेगा, ए ऑप्शन ठीक है। और सवाल 15, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनिमेटेड। एनिमेटेड का सेम मीनिंग वाला वर्ड जो है क्या बनेगा, एनिमेटेड की मानी लाइवली की है, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद सवाल 16 देखिए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कीमती को कहा जाता है, और चीप अर्जा या कम कीमत चीज़ को कहा जाता है। तो एक्सपेंसिव का उलट वर्ड चीप बनेगा, बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 17, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंसेस्टर्स। इंसेस्टर अबाव अजदाद को कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड, नाइबर ये गलत है। और पेरेंट्स ऑप्शन सी में ये भी मौजू नहीं है, पेरेंट्स वालिदैन को कहा जाता है। ट्राइब कबीलों को कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा मौजू बनता है बल्कि करेक्ट बनता है। फिर इसके बाद सवाल 18 है, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंटरप्टेड। इंटरप्टेड की मानी मुदाखिलत करना, और इसका उलट वर्ड अलाउ बनेगा, ए ऑप्शन ठीक है। सवाल 19 देखिए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिंगल। मिंगल की मानी मिक्स करने के है, मिक्स। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 20 है, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिवाइन। और डिवाइन का उलट वर्ड गैर मजहबी बनेगा, इररिलीजियस, सी ऑप्शन करेक्ट है। आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में अपना स्कोर भी बताइए। इसी तरह 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग के हैं। कम्युनिकेट, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, COMMUNICAT, कम्युनिकेट। और सवाल 22 में फेब्रुअरी, FEBRUARY, ऑप्शन सी ठीक है। और इस तरह व्यूअर्स सवाल नंबर 23 में JUICY, बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 24 में भी DISABILITY, डिसेबिलिटी, बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 25 में भी बी ऑप्शन ठीक है, CURIOUS, क्यूरियस। आगे के सवालात एरर डिटेक्शन के हैं। पेपर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आप दोस्तों ने मेरी आवाज़ पर तवज्जो देना है। तो सवाल नंबर 26 में है, वी मेड आवर सेल्फ टी एंड टॉक अबाउट गुड ओल्ड डेज।
यहाँ पर दोस्तों आवर सेल्फ नहीं आवर सेल्स लगेगा। वी मेड आवर सेल्स टी एंड टॉक अबाउट गुड ओल्ड डेज। ऑप्शन ए में गलती है। सवाल 27 है ही वॉज थर्स्टी सो ही ड्रिंक मैनी वाटर। मच वाटर लगेगा, तो ऑप्शन सी डी में गलती है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 28 है आई हैव स्टडीड। यहाँ पर हैड लगेगा, आई हैड स्टडीड, तो गलती ऑप्शन ए में है। और सवाल 29 है द वर्कर इन द फैक्ट्री रिसीव देयर वीकली फाइनीस एवरी थर्सडे। तो यहाँ पर फाइनीस की जगह पेमेंट लगेगा, वीकली पेमेंट एवरी थर्सडे, तो गलती ऑप्शन डी में है। और सवाल 30 है हाउसेस शेक लाइक लीव्स। यहाँ पर शोक लगेगा, हाउसेस शोक लाइक लीव्स विद द अर्थक्वेक हिट द रीजन, तो गलती ऑप्शन ए में है। आगे के सवाल 31 से 35 तक प्रीपोजिशन के है। तो सवाल 31 है दे स्टॉप आउटसाइड द पार्क टू बाई सम आइसक्रीम, 2 लगेगा। सवाल 32 द रेस्ट ऑफ द क्लास लेसन केयरफुली एंड गेव सजेशन टू इम्प्रूव द प्लान, यहाँ भी 2 करेक्ट है। सवाल 33 अलमीर एंड एर्टिजा डिसाइडेड टू गो टू नियर बाई फॉरेस्ट टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल 34 है वी आर गोइंग टू डील विद द चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर डील के बाद विद लगेगा। और सवाल 35 वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक एट स्कूल, यहाँ पर ऑप्शन सी लगेगा। आगे के 5 सवाल 36 से 40 तक सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो सवाल 36 है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन आंसर, तो यह ऑप्शन बी देखिए इज़ ही गोइंग टू मार्केट, ये करेक्ट इंट्रोगेटिव है। और सवाल 37 देखिए सेलेक्ट अ सिंपल सेंटेंस, यहाँ पर ऑप्शन सी है आई स्टेड होम। फिर इसके बाद सवाल नंबर 38 देखिए सलमा लाव रा मैंगोज़, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा है, करेक्ट सब्जेक्ट सलमा है। और सवाल 39 सेलेक्ट द कंजंक्शन, यहाँ पर कंजंक्शन कौन सा है, दे बोथ लाइक बनाना ऑरेंज एंड ग्रेप्स, एंड जो है ये कंजंक्शन है। और सवाल 40 है सेलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस दे टॉक अबाउट मेनी चाइल्डहुड मेमोरीज, तो यहाँ पर वर्ब जो है टॉक, बात ही हो रही है, तो टॉक हमारे पास यहाँ पर वर्ब है, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर और आगे के सवाल जो है मैथमेटिक्स के हैं, सवाल नंबर 41 से 60 तक। तो इंशाल्लाह मैथ्स के सवाल डिटेल के साथ तफसील के साथ पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा। आप व्यूअर्स यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं STS टेस्ट मेट्रिकुलेशन कैटेगरी पार्ट 2 बाय UC लर्निंग ट्यूब, इसी तरह आप सर्च कर सकते हैं STS टेस्ट 2025 मेट्रिकुलेशन कैटेगरी पार्ट 3 बाय UC लर्निंग ट्यूब।